नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होगी तो एरियर भी बनेगा, यानी कि आपको एरियर भी मिलना जरूरी है। भले वो आप कर्मचारी हो या फिर पेंशनर्स, दोनों को ही ये जो 9 साल का एरियर है 2017 से लेकर 2026 तक का मिलना अनिवार्य है। ठीक है, अब वो जब कभी भी मिले, ठीक है। अब एरियर मिलेगा तो वो जो एरियर है, अगर उसकी कैलकुलेशन करें हम 2017 से लेकर 2026 तक, तो कितनी बनेगी, यानी कि हर साल के हिसाब से जोड़े, हर महीने के हिसाब से जोड़े तो कितना बनेगा। उसके अंतर का पैसा आपको सैलरी के रूप में मिलेगा और उसी के अंतर का पैसा आपको यहाँ पर पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी कि आपकी जो पुरानी पेंशन थी और आपकी नई पेंशन है, उसके बीच का जो बढ़ोतरी हुई है उसके अंतर का पैसा आपको मिलेगा और ऐसे सैलरी में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर महीने आपका कितना बढ़ेगा, हर साल आपको 9 साल तक कितने आपके पैसे बनेंगे या फिर कितना पेमेंट बनेगा, वो आज इस वीडियो में आपको डिटेल तरीके से बताने वाला हूं। और एरियर के बारे में और भी अपडेट है मेरे पास, जो आपको आज इस वीडियो में पूरी जानकारी विद डिटेल तरीके से आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगता है लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, आपको पता है मैं यहाँ पर जो भी अपडेट आपको बताता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ ताकि आप वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, हमारा आज का मुद्दा क्या है, यानी कि फिलहाल जानकारी है पेंशन रिवीजन का जो एरियर है वो 2017 से लेकर 2026 तक कितना बनेगा। ठीक है, वैसे मैं कर्मचारियों की भी बात करूंगा इसमें, लेकिन पेंशन रिवीजन बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि पेंशन क्या है, डोट देती है। ठीक है, सरकार देती है और बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए यहाँ पर सैलरी तो कर रही है, यानी कि सैलरी बढ़ाएगी, इंक्रीमेंट होगा, थर्ड पीआरसी लागू होगा। लेकिन अभी अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण थर्ड पीआरसी कहीं ना कहीं रुकी हुई है, रुकावट आ रही है। लेकिन पेंशन रिवीजन का मामला सरकार के पास है, यानी कि इनका जो एरियर का फैसला हो या फिर इंक्रीमेंट का फैसला हो वो कोर्ट ही करेगी। ठीक है, अब अगर डीलिंक हो जाता है पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन तो कोर्ट के पास जाएगा मामला। तो फिलहाल आज पेंशन रिवीजन के एरियर की बात करने वाला हूं, जो कि 2017 से लेकर 2026 के बीच में फिलहाल एरियर कितना बढ़ेगा वो देखेंगे। पहला पॉइंट रहेगा हमारा, हर साल एरियर कितना बढ़ेगा, यानी कि हम एक एक साल जोड़ेंगे 2017, 2018, 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20। ठीक है, ऐसा मतलब हर एक साल का एरियर मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना बड़ा है। सेकंड पॉइंट है 15% फिटमेंट। ठीक है, इस पर 15% फिटमेंट जो कि पेंशनर्स यूनियंस की डिमांड है। उसके बाद 9 साल का आईडीए भी मिलेगा। ठीक है, आईडीए का मतलब वो नहीं कि आपका आईडीए जो मर्ज होने के बाद 119.5% 2007 से लेकर 2017 के बीच में जो 119.5% बना है वो मर्ज होकर जीरो हो जाएगा, वो तो अलग बात है। और ये जो 236.8% 2026 में अभी फिलहाल आज के टाइम पर आईडीए चल रहा है, ये भी जीरो हो जाएगा, 119.5% होगा। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा आईडीए भी आपको बढ़कर मिलेगा। आईडीए है वो जीरो होगा 2007 से लेकर 2017 के बीच का जो आईडीए है, यानी कि 119.5% जो आईडीए आपका बन रहा है वो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू होने पर। ठीक है, अभी फिलहाल आईडीए हमारा कितना बन रहा था, मतलब 2026 के टाइम पे हमारा आईडीए है 236.8% आईडीए चल रहा है। ये भी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद जीरो हो जाएगा। तो फिर आईडीए कौन सा बढ़ेगा पेंशनर्स का, वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उसके बाद 5% आईडीए न्यूट्रलाइजेशन की भी अपडेट निकल कर आ रही है कि जो यूनियंस मांग कर रहे हैं उसका कोर्ट केस का क्या मामला है और क्या कोर्ट केस किसके हक में फैसला सुनाएगी और कब फैसला सुनाएगी वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए आज के अपडेट भी बताने वाला हूं, यानी कि 2026 की और 30 मार्च को कोर्ट केस का जो आखिरी फैसला हुआ आने वाला है। 30 मार्च को क्या होने वाला है वो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, पेंशन रिवीजन का जो एरियर है वो एक तरीके से देखा जाए तो पेंशनर्स के लिए खजाना है जो कि अभी पेंडिंग है। ठीक है, जनवरी 2017 से लेकर आज यानी कि फरवरी 2026 तक लगभग 9 साल 109 महीने बीत चुके हैं। ठीक है, अगर थर्ड पीआरसी लागू करती है सरकार तो आपको वो जो पैसा है 2017 से अब तक का वो जो पैसा है वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एरियर का कैलकुलेशन जोड़ लेते हैं, यानी कि हर साल का एरियर कितना बनेगा 2017 से लेकर 2026 तक का। ठीक है, एरियर की कैलकुलेशन बेसिक पेंशन और उस समय जो आईडीए चल रहा था उसके अंतर पर आधारित होती है। ठीक है, थर्ड पीआरसी में आमतौर पर 15% फिटमेंट
की बढ़ोतरी मांगी गई है कर्मचारियों द्वारा और पेंशनर्स के द्वारा भी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि कितना यहाँ पर बढ़ेगा। 2017 में थर्ड पीआरसी लागू होने वाली थी। ठीक है, उस टाइम वो लागू नहीं हुई, इसके लिए क्या है कि अब एरियर का जो हिस्सा है 2017 से 2019 के बीच में कम ही बना, मतलब शुरू हुआ था। ठीक है, 2020 से 2021 की बात करूं तो कोरोना काल आ गया था उस समय, और आपका जो आईडीए है वो फ्रीज होने के कारण आपकी जो आईडीए की कैलकुलेशन है वो उलझ गई थी। लेकिन इससे क्या है, देनदारी बढ़ती रही, यानी कि आपको जो आईडीए है वो इकट्ठा होता रहा। ठीक है, 2022 से 2024 की बात करूं तो कानूनी लड़ाई का मामला सामने आ गया। ठीक है, कोर्ट केस में चला गया मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हर महीने की पेंशन में लगभग 15 से 20% का गैप एरियर में जुड़ता गया। ठीक है, अब 2025 से 2026 की बात करूं तो आज की स्थिति यानी कि अब ये जो राशि है ये बहुत बड़ी हो चुकी है। 9 साल का जो ब्याज है यदि कोर्ट दे देता है, यानी कि आपके पक्ष में फैसला सुना देता है, पेंशनर्स के पक्ष में यदि कोर्ट फैसला सुनाता है और मूल का अंतर मिलाकर लाखों में है, यानी कि आपका आईडीए देखिए यहाँ पर आपका जो आईडीए है, वैसे तो कर्मचारियों को 2017 से लेकर 2026 तक का आईडीए सरकारी डेटा के इंडेक्स के हिसाब से समथिंग कितना मिलना चाहिए, 53.4% मिलेगा। ठीक है, पेंशनर्स को कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो 53.4% आईडी है पेंशनर्स को भी मिलेगा। तो आपकी सैलरी में थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद जितना इंक्रीमेंट हो रहा है, भले वो सरकार 15% फिटमेंट दे, 5% दे या फिर 10% दे, लेकिन आपको कितना भी आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके साथ 53.4% आईडीए भी लगेगा। यानी कि 2017 के बाद थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपका जो आईडीए है वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 0% से स्टार्ट होता है, कोई भी न्यू वेतनमान लागू होता है। ठीक है, 0% से स्टार्ट होता है, लेकिन थर्ड पीआरसी आज लागू हो रही है तो इफेक्टिव डेट आज थोड़ी है। अगर आज होगी इफेक्टिव डेट तो आपका आईडीए है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इफेक्टिव डेट अगर 2017 है तो आपका आईडीए 0 नहीं होगा, क्योंकि 2017 से लेके अभी फिलहाल 2026 आ चुका है। इसके बीच में देखा जाए तो 109 महीने बन गए हैं, यानी कि 9 साल। ठीक है, तो ये जो 9 साल बने हैं इसका इंक्रीमेंट आईडीए इंक्रीज होता अब तक। अगर 2017 में आपकी थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाती तो आईडीए इंक्रीज होता ना, आईडीए 50% तक इंक्रीज हो जाता आपका। तो 50% के हिसाब से जो अदर सेक्टर के जो भी पीएसयू है, सरकारी सेक्टर के कोई भी जो भी पीएसयू है जिनकी थर्ड पीआरसी 2017 में लागू हुई थी, उनका आईडीए 53.4% बढ़ रहा है। तो चलो 53.4% को हम हटा देते हैं, लेकिन बीएसएनएल की भी थर्ड पीआरसी अगर 2017 में लागू हो जाती तो भैया आपका जो आईडीए 50% तक तो पहुंच जाता, यानी कि 50% तक पहुंच जाता। तो आपका आईडीए 2017 की इफेक्टिव डेट के हिसाब से थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है आज यानी कि 2026 में, तो आपका आईडीए 0 नहीं भाई साहब, बल्कि 53.4% या फिर 50% तो एटलीस्ट रहेगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ये मामला है। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। 15% फिटमेंट, 9 साल का आईडीए, यानी कि जो 9 साल का आईडीए मैंने अभी आपको बताया 53.4% बढ़ेगा और 5% आईडीए न्यूट्रलाइजेशन भी होगा। जैसे फिटमेंट का खेल देख लेते हैं। अगर आपकी बेसिक पेंशन 20,000 है, जैसे 20,000 मान लिया हमने, और 15% फिटमेंट आपको मिलता है तो बेसिक पेंशन सीधी 3% बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि 20,000 का 15% अगर हम निकालेंगे, ठीक है, हमें वही करना है, बेसिक पेंशन 20,000 रुपए मान के चले, और इस पर अगर 15% फिटमेंट निकालना है तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। 20,000 इंटू 15/100 ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो उसका 15%, अगर 20,000 का 20% निकाले तो कितना हो जाएगा, 4,000, और 15% 3,000। तो 3,000 तो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद में आपकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, डायरेक्ट बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, और देखा जाए तो और ये जो 3,000 है हर महीने के आज तक, यानी कि 2017 के बाद 2017 से 2026 के बीच में जितने भी महीने बने हैं, हर महीने 3,000 रुपए आपकी सैलरी में बढ़कर, सॉरी आपकी पेंशन में बढ़कर मिलने चाहिए थे। ठीक है, तो 109 महीने के 3,000 के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं आप खुद जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखें तो उस पर बढ़ी हुई बेसिक पर पिछले 9 साल का बढ़ा हुआ आईडीए भी मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 53.4% ये आईडीए भी आपको मिलने वाला है। ठीक है,
तो ये बढ़ा हुआ आईडीए भी मिलेगा। इसी वजह से एरियर की जो राशि है वो कंपाउंड होकर लाखों में चली जाएगी। ठीक है, अभी 5% आईडीए न्यूट्रलाइजेशन की बात करूं, यानी कि जो मैंने आपको ये यहां पर बताया था 5% आईडीए न्यूट्रलाइजेशन क्यों होगा, देखिए इसका असर देख लेते हैं। अगर कोर्ट 5% एक्स्ट्रा न्यूट्रलाइजेशन के साथ थर्ड पीआरसी का आदेश देता है, यानी कि थर्ड पीआरसी कोर्ट में लागू होगी, थर्ड पेंशन रिवीजन आपका, ठीक है, और उसी के साथ 5% न्यूट्रलाइजेशन, एक्स्ट्रा न्यूट्रलाइजेशन जो 2007 के जो भी रिटायर कर्मचारी है उनकी पेंशन में कुछ रह गया था, आईडीए में कमी हो गई थी। ठीक है, तो वो 5% आईडीए न्यूट्रलाइजेशन का आदेश अगर कोर्ट देता है तो आपका जो एरियर है, जो कि 9 साल का एरियर है, वो 10 से 12% ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आज की अपडेट की बात करूं, यानी कि हमारा तीसरा पॉइंट है आज की अपडेट, और 30 मार्च का कोर्ट का फैसला क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने अब तक फंड की कमी का बहाना बनाया है, लेकिन 2026 तक आते आते कोर्ट का रुख थोड़ा सा सख्त हो गया है। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। और सरकार किसका साथ दे रही है? पेंशनर्स का। अब पेंशन वीएस सैलरी करते हैं अगर हम, कि पेंशन पहले लागू होगी या फिर सैलरी, यानी कि थर्ड पीआरसी। कोर्ट में यह दलील मजबूत है कि पेंशन फंड डोट से आती है, इसलिए बीएसएनएल के घाटे का बहाना एरियर रोकने के लिए कानूनी रूप से कमजोर है। ठीक है, यानी कि अगर सरकार चाहती है कि इनका एरियर रोक दे और वो घाटे का बहाना बना रही है, बीएसएनएल अभी कमजोर है, बीएसएनएल लॉस में है, तो हम पेंशन रिवीजन भी नहीं कर सकते। अभी तो भाई साहब हमारी थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई, तो पेंशन रिवीजन कहां से करेंगे? ठीक है, ऐसा बहाना बना रहे हैं, तो ये एक हिसाब से अभी कमजोर हो चुका है, ये बहाना अब नहीं चलेगा। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर जो पेंशन का फंड है वो सरकार से आता है, इसलिए अब घाटे का बहाना नहीं चलेगा। एरियर की भुगतान की बात करूं, यानी कि एरियर आपको कब से मिलेगा? अगर 30 मार्च 2026 को फैसला आता है और वो भी पेंशनर्स के पक्ष में, तो शायद सरकार इसे एक साथ न देकर 3 से 4 किस्तों में देने का प्रस्ताव रखे, क्योंकि 9 साल का एरियर एक साथ देना सरकारी खजाने पर भारी पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सरकार जो बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन है वो सरकार देती है, तो सरकार को ही पेंशन रिवाइज करके जो बढ़ी हुई पेंशन है, बढ़ी हुई पेंशन पर जो एरियर बन रहा है 9 साल का, वो सब सरकार को देना पड़ेगा। अब सरकार को, आप खुद सोचिए, इतने सारे पेंशनर्स है पूरे देश में बीएसएनएल के, तो उन सभी पेंशनर्स को रिवाइज करके उनके इंक्रीमेंट देना, मतलब जो सैलरी इंक्रीमेंट देना, उसके बाद उनका 9 साल का एरियर देना और भत्ते वगैरह से 53% वापस से रिवाइज करना। ठीक है, इन सभी को देने में सरकारी खजाने पर हो सकता है बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो एरियर है वो 3 से 4 किस्तों में मिलने का अनुमान है, हो सकता है 4 से 5 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, देखिए कि मान लीजिए कि किसी की पेंशन 5,000 रुपए है, ठीक है, और आपको फिटमेंट प्लस आईडीए 5,000 रुपए पेंशन है, ये फिटमेंट और आईडीए, जैसे कि आपकी जो पेंशन है उसमें मान लेते हैं कि 5,000 रुपए का अंतर आ रहा है फिटमेंट प्लस आईडीए करके। ठीक है, अभी 1 साल के एरियर की बात करूं तो डायरेक्ट 60,000 रुपए आपका 1 साल का एरियर बनता है। 5 साल, 1 महीने में 5,000 रुपए आपको मिल रहा है, तो 1 साल के 60,000 रुपए आपको एरियर मिलेगा। अब 9 साल के पूरे एरियर की बात करूं, यानी कि 2017 से लेकर 2026 की, तो 5,40,000 आपको एरियर का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, ये जस्ट 5,000 के अंतर के हिसाब से मैं जोड़ रहा हूं। किसी की पेंशन ज्यादा है तो उसको अंतर के रूप में लाखों रुपए ज्यादा मिल सकते हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये फिलहाल आज की अपडेट थी। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड, आज के अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।